जर्रे को चट्टान बना दे अल्लाह, हबसी को इंसान बना दे अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह। बृहत कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम उनके साथ शरीक होके उनके सुख दुख के और दुआ के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली ज़िले के पातेपुर चकनसीर में हूं और आज यहां पर दावत-ए-इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। यहां पर लगातार इस पातेपुर प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया जिला परिषद और इतना ही नहीं, बिहार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता जी का भी आगमन हो चुका है और कुछ ही देर में यहां पर बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी भी आने वाले हैं, जो यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं वह लगातार चर्चा का विषय बनाते हैं और आगामी जो चुनाव होने वाला है उस पर भी काफ़ी चर्चा किया गया है। यहाँ पर 10 साल से जो बिहार के गिरिराज मंत्री और वर्तमान सांसद नित्यानंद राय जी की विकास पर भी चर्चा किया गया है और तरह तरह की जो उनका वादे था उस पर भी चर्चा किया गया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं यहाँ पर जो आलोक कुमार मेहता जी हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं। सर, दावत-ए-इफ्तार पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज वैशाली के पातेपुर और चकनसीर गांव में आप इस हज़ारों की संख्या में पार्टी में उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? यह अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का, कि मुझे ऐसा मौका आज मिला दावत-ए-इफ्तार पार्टी में शरीक होने का और हम शुक्रगुजार हैं आयोजनकर्ताओं के। और यह ईद का रमज़ान का महीना है, ईद आ रहा है। ईद और होली दोनों मिलन का, एक दूसरे से सद्भावना जोड़ने वाला त्यौहार है और इस तरह के, और इसके पीछे जितनी स्पिरिचुअलिटी है उतनी प्रैक्टिकलिटी भी है। आदमी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 1 महीने का दिन में उपवास रखना, यह सब विभिन्न तरह के जो स्वास्थ्य परक गतिविधियां हैं उसका हिस्सा है। तो मैं आज इस बृहत कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम उनके साथ शरीक होके उनके सुख दुख के और दुआ के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। हमने आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत। सर, उजियारपुर लोकसभा सीट से आप एक प्रत्याशी हैं जो काफ़ी यहाँ के लोगों से उम्मीद थी। लोग यहाँ पर कहा करते थे कि या अल्लाह तेरे दरगाह पे हम फरियाद करते हैं। जिन उम्मीदवार का काफ़ी से इंतज़ार था उन्हें हम याद करते हैं और आज याद करके आपको पातेपुर की इस पावन धरती पर बुलाया गया है, आगमन भी आपका हुई है। और इस उजियारपुर लोकसभा के उम्मीदवार के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? अभी उम्मीदवारी की विधिवत घोषणा नहीं हुई है, इसलिए उस पर हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते। लगातार चर्चा है कि आप यहाँ से प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। पार्टी उस पर विचार कर रही है और अंतिम स्वरूप दिया जाएगा तो विधिवत उस पर बातें होंगी। यह बात सही है कि मैं यहाँ पहले भी उम्मीदवार रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल का 2014 में और 2009 में मैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार था और बहुत कम मार्जिन से मैं हारता रहा। इस बार लोगों का उत्साह और आम लोगों की समझ पहले की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार यहाँ की जनता जीतेगी और जो देश के हुक्मरान हैं, जिन्होंने देश की गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति को बांटने का काम किया है, वो हारेगी। सर, आज पातेपुर में कैसे आना हुआ? देखिए, आज हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जिला के और मजबूत साथी, दलित, शोषित, पीड़ित और अल्पसंख्यक का नेता आदरणीय समर साहब के यहाँ दावत-ए-इफ्तार की दावतें थी। इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए मैं आया हूँ और इफ्तार पार्टी में शामिल होकर मैं पातेपुर वासियों को, वैशाली वासियों को, हाजीपुर के वासियों को मैं इस मौके पर
बधाई दे रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। और मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि दावते इफ्तार मिल्लत का पर्व है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो चाहे ईसाई, सारे लोग एक पंक्ति में बैठकर और जो दावते इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह जर्रे को चट्टान बना दे, अल्लाह हबसी को इंसान बना दे, या अल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह। बहुत सुंदर। सर लोकसभा तो बिहार में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रही है? देखिए, हम लोग 40 में 40 सीट जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके गठबंधन का कहीं कोई निशाना नहीं है, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। देश के लोगों को इसने ठगने का काम किया है। अब यह देश के लोग ठगाने वाले नहीं हैं। सिर्फ यह कभी हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन आज इस देश की जो हालात बनी हुई है, अमन और चैन छिना रहा है। दलित भाई का संविधान छिना रहा है, दलित भाई के आरक्षण छिना रहा है और अल्पसंख्यक भाई को अमन और चैन छिना रहा है। बीजेपी तो सर सबका साथ सबका विकास की बात करी, असली सबका साथ और सबका विकास कौन कर रहा है? अरे सबका साथ और सबका विकास की बात अगर होता तो इन्होंने तो वादा किया था ना लोगों को कि हम हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। तो इसमें सिर्फ क्या मुस्लिम और सिर्फ जो है कि दलित ही था? सब लोग न थे भाई, इस देश में सभी गरीब न है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष जो है कि 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। क्यों नहीं दिया? इन्होंने कहा था जनता को ठग लिया कि काला धन हम वापस लाने का काम करेंगे, महंगाई के रोकने का काम करेंगे। क्या इनसे महंगाई रुका? याद करिए आप, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार वासियों को, देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि जुमलेबाजी से यह देश नहीं चलेगा। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यह देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह देश में जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही अधिकार मुसलमान का है, जितना अधिकार ईसाई का है उतना ही अधिकार सिख का है। सारे धर्मों के लोग इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी देने का काम किया है। देश की आज़ादी में तमाम धर्म के लोगों की जो महिलाएं हैं, अपने सिंदूर के बदले राख का टीका लगाना स्वीकार किया और तब इस देश की आज़ादी हुई। आज इस देश में नफरतवादी नहीं चलेगा। आज देश में जो महंगाई का आलम आ गया है, 2014 में आपने देखा महंगाई का क्या आलम था। गैस सिलेंडर 390 रुपया और आज देख लीजिए 1200 रुपया। 2014 में आए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डीजल का दाम 50 रुपये लीटर, आज 100 रुपये लीटर। 2014 में पेट्रोल का दाम 60 रुपये लीटर, आज 110 रुपये। कहाँ आप देश को ले जाना चाहते हैं? इसलिए तमाम लोग हर मुद्दा पर बात कर रहा है, सोच रहा है, आपस में डिस्कशन कर रहा है, विचार कर रहा है और विचार कर करके ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। सर बिहार में बीजेपी जो 17 सीट में एक भी महिला का सीट नहीं दी है। अरे तो मैंने तो कहा ना कि बीजेपी वह कहती है वो करती नहीं है। बीजेपी का दांत दिखाने वाला अलग और खाने वाला अलग है। सर उजियारपुर से 2 बार से लगातार सांसद रहे हैं नित्यानंद जी, अभी राज्य मंत्री भी थे। उनके 4 अच्छे कामों को आप बताएंगे सर? देखिए, हम तो यहाँ से खुद पातेपुर से चुनाव लड़े हैं जी। वैसा कोई काम कहीं हमको दिखाई नहीं पड़ा। जो हम लोगों ने जब 2015 में जब महागठबंधन के अंग बने थे, 18 महीना की सरकार हुई थी, उस समय जितने पातेपुर की सड़कें थी वो तमाम सड़कें को हम लोगों ने बनाया।
चाहे जो भी स्थिति रही उसको किए, तो उस सारे चीज़ का हिसाब जनता करने के लिए तैयार है। सर बिहार में सबसे जो हॉट सीट है वह हाजीपुर सुरक्षित सीट है और हाजीपुर में काफ़ी चर्चा है कि हाजीपुर सुरक्षित सीट से आप उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। देखिए, चर्चा है और जनता का आशीर्वाद है और स्नेह प्यार भी है। 47 साल बनाम 18 महीना जो उम्मीदवार अपने को जो है आ रहे हैं, उनका कहना है कि हम विरासत, हमारे बाप का विरासत है, तो इस विरासत से हम लोग छुड़ाने का काम करेंगे। हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि हम अपने बेटा, हाजीपुर का बेटा को हम इस बार चुनाव जिताने का काम करेंगे और हाजीपुर का विकास कराने का काम करेंगे। 47 साल में ये लोजपा के लोग दबदबा बना करके कभी अपने, कभी भाई, कभी हम, आखिर क्या कारण है कि आप जमुई छोड़ रहे हैं? आप जमुई के लोगों से आपको क्या नफरत हो गई? जमुई वाले ने आपको क्या कर दिया? तो आज ये हम हाजीपुर की जनता महान है जिन्होंने मन बना लिया है, सभी जाति बिरादरी के लोग। सर आखिरी सवाल है, 1 महीना पहले हाजीपुर के पासवान समाज के लोग फन पॉइंट में मीटिंग की थी और उन्होंने संकल्प लिया था। हाजीपुर के तमाम बिरादरी लोगों का कहना है कि हमको वैसे उम्मीदवार चाहिए जो बेटा के जनेऊ में जाए, मिलाद में जाए, इफ्तार में जाए, पूजा में जाए, शादी में जाए, श्राद्ध में जाए, जन्मदिन में जाए, छठी में जाए। ऐसे उम्मीदवार को हाजीपुर की जनता अब ठगाने वाली नहीं है, वैसे को वो चुनने जा रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।